अच्छा रिजवान भाई, पीएसएल आपके लिए ख़त्म हुआ लेकिन पीएसएल ख़त्म नहीं हुआ। तो आप रिजवान अपना बाबर भी आपके दोस्त हैं, शाहीन भी दोस्त हैं। अब आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पीएसएल तो पाकिस्तान की लीग है। देखिए, मुझे सपोर्ट मैं किसको करूँगा, ये काफ़ी मुश्किल सवाल है। मगर मैं आपको बता दूँ, जो जगह टूर्नामेंट के, मैं अपने अपने सजेशंस मेरी कि टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट टीमें मतलब जो लग रही है, जो बनी है, वो इस्लामाबाद की है और कराची किंग्स की, जो बिल्कुल ऑन पेपर परफेक्ट टीमें बनी है इस टाइम इस टूर्नामेंट के लिए। मगर अब अगर आप जज्बा देख ले, जिस तरह लाहौर कलंदर का जज्बा है, ओवरसीज इन्वॉल्व है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और मोमेंटम के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोयटा की टीम में जिस तरह मोमेंटम पकड़ा हुआ है, तो बिल्कुल डिफरेंट इस दफ़ा जा रही है। हाँ, मैं बाबर आजम की टीम के लिए दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो इस टाइम हमारी तरह ही कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लिए मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। मगर इन चारों टीमों को मैंने बता दिया कि ये चीज़ें हैं, और पिशावर ज़ल्मी के लिए जिस तरह लग रहा है कि हमारी उसकी थोड़ी चीज़ें सिमिलर जा रही है, मेरे ख्याल से जवाब सही होगा ये। रिजवान भाई, जो आप चैंपियन बने जिस टीम के साथ, तो वही आप भी उसी टीम का हिस्सा थे, उस्मान खान भी और यासिर खान भी। उसके बाद जो मिडल ऑर्डर में आते थे, टीम डेविड आते थे, रेली रूसो आते थे, और अब का जो मिडल ऑर्डर है उसमें खुशदिल वो इफ्तिखार अहमद खेल रहे थे और दीगर जो हमारे कामरान गुलाम थे। उनका ऐसा तो नहीं था कि वो स्ट्राइक रेट थोड़ा था, ऊपर से आप लोग खेलते थे। टीम डेविड और जो रेली रूसो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते थे। आपको बैटिंग में मिडल ऑर्डर की ज़्यादा कमी फील हुई? नहीं, अगर मेरे ख्याल से इन्हीं कराची की टीम के खिलाफ अगर अपना पहला मैच देख ले, तो वो 230+ रन्स को इसकी स्ट्राइक रेट की आपको समझ में नहीं आने वाली कि ये बात हम कहें कि यार पीछे से हमारे पास ये थे या वो थे। मेरे ख्याल से आज तक की क्रिकेट में ये चीज़ें ख़त्म हो गई है कि पीछे कौन है आगे कौन है। आप कंडीशन को देख के ही करते हैं चीज़ें, बजाय इसके कि आप एक तो देखिए, मैं तो हर इस चीज़ से काफ़ी मेरा इख्तलाफ है, माजरत चाहता हूँ कोई इस पर खफा हो या खुश हो। हमने हमेशा लीगों में देखा है कि बड़े बड़े 260 250 रन होते हैं। हम वर्ल्ड कप पे जा रहे थे, हम उस टाइम सारे लोग यही कह रहे थे कि मॉडर्न डे मॉडर्न डे मॉडर्न डे। हमने वहाँ पे 119 चेज़ नहीं किया न्यूयॉर्क में, हमसे 119 मरते मरते चेज़ हुआ है। हम वहाँ पे 116 की तरह हम किस तरह चेज़ हो रहा था। तो वो मुझे बताया कि हम वहाँ पे कौन सी क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ तो सबसे डिमांड ही टेस्ट मैच की आ गई। क्या टेस्ट अभी जो लास्ट मैच हुआ है, बॉलर को क्या मैसेज दिया गया आपको पता है कि टेस्ट मैच की जो लेंथ है उसको हिट करो। तो T20 क्रिकेट में टेस्ट मैच का नाम आ रहा है हमारे बॉलर्स के लिए, ये आ रहा है कि टेस्ट मैच वाली लेंथ को हिट करो, इस पिच में डिफिकल्ट है। बजाय इसके, यस मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं इग्नोर नहीं करता कि मॉडर्न डे क्रिकेट को अगर हम लीगों में देखा जाए, इंडिया की अगर आप देखें, इंडिया में गए तो वहाँ 400 ODI में भी हो रहा था। और ये क्या, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम चेस भी कर रहे थे जिसको हम जीते थे। तो वो डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट चीज़ें हर जगह पे डिफरेंट आती है। उसको बजाय समझने के हमारे यहाँ के देखो, अब यही सारे प्लेयर, अभी शेहोब वहाँ से आया, कितना रन करके आया था, यहाँ के शायद डिफरेंट चीज़ें उसको मिली। कहीं पे जाके 230 वाली कंडीशन होगी, कहीं पे जाके 160 वाली कंडीशन होगी। तो बजाय इसके बड़ा प्लेयर बनने के लिए इन चीज़ों को अडॉप्ट करना है और मुल्क को जिताना है, एक अपनी फ्रेंचाइज को जिताना है, बजाय जैसे कि हम बाकी लोगों को फॉलो करें, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप लोग समझते हैं कि हाँ इसी पे जाना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मगर आपके पास टीम में 2 3 4 5 ऐसे हो जाए, सारे के सारे बाबर आजम बन जाए, सारे के सारे फ़खर जमान बन जाए, या सारे के सारे हमें शहनशाह वाली बॉलिंग चाहिए, तो ऐसे तो टीम नहीं बनेगी। क्योंकि एक पूरा जिस्म है, आंख का अपना काम है, कान का अपना काम है, जुबान का अपना काम है। टीम ऐसे ही बनती है, वैसे ही चलती है। हम भी आपसे सीखते हैं, लर्न करते हैं। अभी आपने कहा है कि पिन पॉइंट सबको पता है कि कमी कहाँ पे है। मुझे नहीं पता, अगर आप खुल के बता दें कहाँ पर कमी आपको मुल्तान सुल्तान में ज़्यादा नज़र आई है। देखिए, अगर आपको नहीं पता तो माशाल्लाह, कितना टाइम हो गया आपका इस फील्ड में? अच्छा, माशा, चले सर, इंशाल्लाह अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्की दे इसमें। देखिए, अगर आप देख रहे हैं ना चीज़ें, मैंने पहले भी कह दिया कि हमारे हर मैच में कैच ड्रॉप हुआ है। अब अगर मैं आपको शुरू के मैच के गिनाऊँ, उसके बैट्समैन के गिनाऊँ, क्योंकि आप देख तो रहे थे ना, जैसे मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म इस टाइम इस टूर्नामेंट में साबदत फरहान है, ठीक है। हमारी दूसरी मैच में सीधा क्या है तो उसका 4 रन पे गिरा है, उसके बाद उसे 70-80 करके सारा कुछ कर दिया। पहला मैच वहाँ से हमारा हो गया। जो इन्फॉर्म बैट्समैनों को देखो, अगर हम 10 आउट हो रहे हैं टीम साइड पे, हम दूसरी टीमों को 13 आउट कराएं, इन T20s में 11 आउट कराएं, मैं कसूरवार नहीं करता बॉलर्स को, मगर हमारी फील्डिंग उस स्टैंडर्ड की इस दफ़ा नहीं रही, क्योंकि हर मैच में हमने कैच छोड़ा। आज भी मैंने कहा ना कि सबसे एनर्जेटिक फील्डिंग हमारी आज की रही, जो मैं समझता हूँ, मगर उसमें भी हमने 2 कैच छोड़े और विंस खड़ा रहा एंड तक। विंस एंड तक खड़ा रहा, उसने 50-60 जितना भी किया है, मगर वो एक साइड पे 200 को उसको ले गए। अगर हम ये कैचेस पकड़ देते तो शायद जो अभी हमें लग रहा है कि यार हमारे पावर प्ले में हमारे पास बॉलर्स नहीं है, या हमारे डेथ पे बॉलर्स उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, ये दोनों स्पॉट्स को हम ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं इन दोनों मगर मैं समझता हूँ फील्डिंग की वजह से हमारा ये यहाँ पे भी एक्सपोज हो रहे हैं, पावर प्ले की बॉलिंग में भी और डेथ की बॉलिंग में भी।
है तो आखिरी सवाल तो, लेकिन जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त टेंशन बनी हुई है और भारत के खिलाड़ी भी इस सिलसिले में मैदान में आ चुके हैं और उनका मुतालबा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर क्रिकेट ना खेली जाए। आप बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी, क्या समझते हैं कि ये खेलों में सियासत होनी चाहिए? मैं देखिए, मुझे इस टाइम कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे मोबाइल का टाइम ही नहीं, सोशल मीडिया का टाइम ही नहीं मिलता यकीन करें कि मैं देखूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी क्रिकेट जो फैमिली है ना, जिसमें विराट कोहली है, स्टीव स्मिथ है, जो रूट, दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, जो भी XYZ है, हम जब आपस में मिलते हैं, आप लोगों के सामने होता है वो किस प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। हमारे दरमियान में नहीं होता कि किसने इसके पीछे क्या कहा है, इसने आगे क्या किया है। हम जब आपस में मिलते हैं, हमारा काफ़ी प्यार मोहब्बत होता है, हम एक दूसरे से सीखते भी हैं, बताते भी हैं। मगर मेरे ख्याल से आज तक तो हमारे प्लेयरों के दरमियान में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। किसी ने क्या कहा है मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, उसके बारे में क्या कहूँ मुझे भी इसका बिल्कुल पता नहीं कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में।